Okay, beta, we are going to start our today's lecture. Let me share a PPT. जी बच्चों, कैन यू शो दिस PPT? जी बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। चल, आज टॉपिक देखते हैं. इट्स वीक 7 and today is our lecture number 1. And we are going to discuss about cutting edge technologies. ये cutting edge technologies क्या होती हैं, ये देखते हैं. By the end of this lesson, students will be able to understand different cutting edge technology. Cutting edge technologies क्या हैं, उसमें कौन कौन सी devices और कौन कौन सी developments हैं और उनको किस तरह यूज किया जाता है, ये सब आपको पता लग जाएगा इंशाल्लाह. But before going to that topic, we must take a recap what we have studied in the previous lecture. के previous lecture में हमने क्या पढ़ा था जी? Any question? कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, ये आईटी वर्ल्ड की होती है ना. जी जी, अभी कटिंग हम इसको टेक्नोलॉजी. जी अभी डिस्कस करेंगे, तो आप क्वेश्चन करना जो आपका होगा. लास्ट लास्ट ठीक है सर. सेक्शन में हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन मीडियम. ट्रांसमिशन मीडियम या कम्युनिकेशन मीडियम क्या था? वो मीडियम था जिसके ऊपर आपका डेटा ट्रेवल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाता था. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आप स्कूल से जब निकलते हैं, घर से निकलते हैं कार में बैठ के स्कूल जाने के लिए, तो कार असल में आपका क्या होता है? डाटा होता है. और वो किस चीज के ऊपर ट्रेवल कर रही होती है? वो आपके रोड के ऊपर ट्रेवल कर रही होती है और डेस्टिनेशन पे यानी स्कूल पहुंच जाती है. अगर रोड नहीं होगा तो आपकी कार भी ट्रेवल नहीं करेगी और आप अपने डेस्टिनेशन यानी स्कूल भी नहीं पहुंच सकते. इसी तरह हमारा डाटा जब कंप्यूटर से या मोबाइल से निकलता है, तो उसको भी ट्रेवल करने के लिए किसी ट्रांसमिशन मीडियम की जरूरत होती है. और ये ट्रांसमिशन मीडियम दो तरह के होते हैं. एक वायर वाला होता है और एक वायर के बगैर होता है, यानी वायरलेस होता है. वायर्स में तो आपको सारी केबल्स हमने पढ़ी थी. कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर है, ये सारी केबल्स हैं जिसके अंदर से डाटा ट्रेवल करता हुआ अपने सोर्स से डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल तक पहुंच जाता है. और दूसरा मीडियम वायरलेस जो होता था, उसमें क्या आता था? हवा से डाटा ट्रेवल करके जाता था. हवा भी एक कम्युनिकेशन मीडियम है. तो दो तरह के हमने मीडियम पढ़े थे. एक को कहते थे गाइडेड मीडिया और दूसरे को कहते थे अनगाइडेड मीडिया. गाइडेड मीडिया वो मीडिया होता था जिसको हम देख सकते थे, जो फिजिकल मीडियम था, जिसको टच कर सकते थे, छू सकते थे. फॉर एग्जाम्पल, तमाम किस्म की जो केबल्स थी वो गाइडेड मीडिया थी, क्योंकि उनको हम हाथ से पकड़ सकते थे, देख सकते थे, टच कर सकते थे. ठीक है ना? और अनगाइडेड मीडिया वो मीडिया था जिसको हम टच नहीं कर सकते थे लेकिन वो काम करते थे. फॉर एग्जांपल, जितनी वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, सिग्नल्स हैं, जितने हवा में से ट्रेवल करके जा रहे हैं, जो काम तो कर रहे हैं, हमारा डाटा सोर्स से लेके हमारी मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचा तो रहे हैं, लेकिन हम उनको हाथ नहीं लगा सकते, हम उनको पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते. तो दो तरह के मीडिया आपने याद होने चाहिए कि एक गाइडेड मीडिया था और एक अनगाइडेड मीडिया. गाइडेड मीडिया फिजिकल मीडियम को कहते हैं, जिनको हम टच कर सकते थे, देख सकते थे. लेकिन अनगाइडेड मीडिया वो था जो वायरलेस वाला था और जो सिग्नल्स और वेव्स की शक्ल में जाता था और जिस जो हमारे डाटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाता था. तो ये हमारा लास्ट जो हमने सेशन में टॉपिक पढ़े थे, वो ये टॉपिक थे. आज के हम टॉपिक्स देखते हैं कि आज के टॉपिक्स क्या हैं. एक जनरल क्वेश्चन है जी, आपके मोबाइल पे भी आता होगा, जहाँ सिग्नल्स आते हैं, कभी 3G आ रहा होता है, कभी 4G आ रहा होता है. तो ये 3G और 4G क्या चीजें हैं? ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? किसी को पता है मॉडेम नेट. जी? 3G 4G. 3G और 4G, अगर G स्टैंड्स फॉर जनरेशन, यानी कि ये फोर्थ जनरेशन है, वन जनरेशन, टू जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन. अब ये जनरेशन किस चीज की जनरेशन है? ये वायरलेस नेटवर्क की जनरेशन है. फॉर एग्जांपल, 1980s में फर्स्ट जनरेशन 1G आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, जो किसके लिए था? आपके मोबाइल के लिए था. और इसका काम क्या था कि ये मोबाइल से आपके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करता था. तो ये वायरलेस नेटवर्क्स के तौर पे काम किया. इसकी स्पीड कितनी थी? 2.4 थी. फिर और उन्होंने आगे तरक्की की. 1990s में 2G यानी सेकंड जनरेशन आ गई. उसमें क्या हुआ कि हमारे डाटा की सेंडिंग और रिसीविंग की जो स्पीड थी वो और ज्यादा तेज हो गई, यानी 64 हो गई. फिर 2003 में हमारे पास 3G यानी थर्ड जनरेशन आ गया.
अब थर्ड जनरेशन में हमने उसकी स्पीड और ज्यादा तेज कर दी डाटा की, तो हमारी हर चीज आपने देखा डाउनलोडिंग फास्ट हो गई है। अब ये देखें, पहले हमारे पास ये मोबाइल होते थे, लेकिन अब हमारे पास टच मोबाइल आ गए हैं जिसमें हमने पिक्चर वगैरह को डाउनलोड किया है। हमारी स्पीड कितनी हो गई है, 2 मेगाबिट पर सेकंड हो गई है। 4G जो है फोर्थ जनरेशन 2009 में आया था, जिसमें स्पीड कितनी कर दी थी, 100 मेगाबिट पर सेकंड। और उसमें देखें कि टच मोबाइल के अंदर आप वीडियो भी चला सकते हैं, यानी कि वीडियोस की जो स्पीड थी वो तेज हो गई। अब हमारा डाटा जल्दी जल्दी डाउनलोड होने लगा, अपलोड होने लगा, क्योंकि हम 4G नेटवर्क में आ गए। और 4G नेटवर्क में हमारी स्पीड कितनी होती है, 100 मेगाबिट्स पर सेकंड हो गई। अब हम अरे नेक्स्ट नीचे किस बढ़ पे अब गई। हम नेक्स्ट किस पे काम कर रहे हैं जी, फिफ्थ जनरेशन, ये 5G पे कर रहे हैं, जो 2020 में लॉन्च हुई है। और इसकी स्पीड आप देखें मोर देन 1 GB, यानी 1 से लेके 10 गीगाबिट्स पर सेकंड है, इसकी इतनी ज्यादा स्पीड है। तो जब इतनी ज्यादा स्पीड हो गई, अब ये देखें, ये भी आपको शो कर रहा है कि एक रॉकेट की स्पीड बन गई है। आप जो चीज डाउनलोड करेंगे फौरन हो जाएगी, जो चीज अपलोड करेंगे वो फौरन हो जाएगी। तो याद रखना है कि आपके मोबाइल पे जब भी 3G या 4G आए तो उसे पता होना चाहिए कि वायरलेस नेटवर्क का ये स्टैंडर्ड है। और G स्टैंड्स फॉर जनरेशन, यानी थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। और हर जनरेशन में आपने देखा था कि हमारी जो स्पीड है डाउनलोडिंग की और अपलोडिंग की, वो इंक्रीज होती जा रही है। और फिफ्थ जनरेशन में अब नेट की स्पीड इतनी तेज हो गई है, कितनी हो गई है, 1 GB से स्टार्ट होके 10 GB तक इतना ज्यादा डाटा पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में इतना डाटा ट्रांसफर हो सकता है। तो ये आपके एक जनरल नॉलेज के लिए था। अब आपको पता होना चाहिए कि 1G 2G 3G 4G और 5G क्या चीजें हैं। ठीक है बेटा, इसमें स्पीड डिपेंड करती है। आगे देखते हैं हमारे आज के टॉपिक कौन से हैं जो हमने आज पढ़ने हैं। एक और टर्म आपने याद रखनी है, ट्रांसीवर। ट्रांसीवर क्या चीज है, ट्रांसीवर दो वर्ड्स से मिलकर बना है, जिसे जिसे कहते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर। दो वर्ड्स को हमने मिलाया है, ट्रांसमीटर को और रिसीवर को। तो क्या वर्ड बन गया है, बताएं मुझे, क्या वर्ड बना है जी, आवाज नहीं आ रही है। क्या वर्ड बन गया है ट्रांसमीटर को और रिसीवर को मिलाकर, सर ट्रांसीवर। ट्रांसीवर। ट्रांसीवर बन गया, ठीक है ना। अब ट्रांसमीटर क्या होता है, जो डाटा को ट्रांसमिट करता है यानी सेंड करता है। और रिसीवर क्या होता है, जो डाटा को रिसीव करता है यानी रिसीवर होता है। जब हम दोनों को मिला के, ट्रांसमीटर और रिसीवर को मिला के ट्रांसीवर बना दिया है, तो ये डिवाइस क्या काम करेगा, ये डिवाइस काम करेगा, आपके डाटा को सेंड भी करेगा और आपके डाटा को रिसीव भी करेगा। उस डिवाइस को क्या कहते हैं, ट्रांसीवर। क्या कहते हैं, बताएं मुझे जी, ट्रांसीवर। ट्रांसीवर कहते हैं, ठीक है। अब ये वर्ड आगे यूज होना है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको परेशानी ना हो। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास कटिंग एज टेक्नोलॉजीज क्या हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी मींस के मोस्ट एडवांस्ड और डेवलप्ड जो अचीवमेंट हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हुई है, उनको हम कहते हैं कटिंग टेक्नोलॉजी। सिंपल वर्ड्स में, जो कंप्यूटर वर्ल्ड में हमारी लेटेस्ट इन्वेंशन हुई हैं, लेटेस्ट चीजें डेवलप हुई हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, उनको हम कहते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। जी, पता लगा बच्चों को कटिंग एज टेक्नोलॉजीज क्या है जी। सबसे मोस्ट एडवांस डेवलपमेंट, जो सबसे लेटेस्ट चीजें इन्वेंट हुई हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है आपके डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए, उसे कहते हैं हम कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। यानी वो टेक्नोलॉजी जो सबसे एडवांस है, सबसे लेटेस्ट है, सबसे मॉडर्न है, और क्या काम करती है, डाटा को सेंड और रिसीव करती है। उस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहेंगे, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा। अब देखते हैं कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी तो सबसे मॉडर्न और एडवांस डेवलपमेंट है, क्या क्या चीजें इजाद हुई हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में। तो ये चार चीजें फॉर द टाइम बिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में बनी है। क्या क्या बनी है, सेलुलर कम्युनिकेशन बन गई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और ब्लूटूथ। ये चार चीजें ऐसी हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे कोर्स में फिलहाल चार ही चीजें। ये चार चीजें या डेवलपमेंट ऐसी हैं जो बहुत मोस्ट मॉडर्न है और लेटेस्ट हैं किस इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी।
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में ये लेटेस्ट चीजें हैं जो हमारे काम आ रही हैं। किस लिए काम आ रही हैं? डेटा को सेंड करने और रिसीव करने के लिए। तो वन बाय वन हम इन चीजों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये क्या काम कर रही हैं। अब्दुल रहमान को नींद आ रही है, शायद अब्दुल रहमान को सबसे ज्यादा नींद अब्दुल रहमान को आ रही है। ठीक है ना, मैं यहाँ से देख रहा हूँ अब्दुल रहमान को। तो ये चारों जो टेक्नोलॉजीज हैं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये क्या काम कर रही हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेलुलर कम्युनिकेशन। अब सेलुलर कम्युनिकेशन आपको पता है, आप अपने मोबाइल को क्या कहते हैं? सेल फोन भी कहते हैं। असल नाम उसका सेल फोन होता है, लेकिन हम सिर्फ वैसे ही उसको मोबाइल फोन कह देते हैं। मोबाइल फोन कोई टर्म नहीं है, असल में इसका नाम होता है सेल फोन। तो सेल फोन किस लिए इन्वेंट होता है, इसका काम क्या है सेल फोन का? सबसे पहले तो हमें पता है कि जी हमने एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक बहुत बड़ी जगह, एक बहुत बड़ा एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल हमने पूरा एक शादमान का एरिया ले लिया है और उस शादमान के एरिया में हमने एक ट्रांसीवर फिक्स कर दिया है। अब ट्रांसीवर क्या काम करेगा कि डेटा को सेंड भी करेगा और रिसीव भी करेगा, यानी ट्रांसमिट भी करेगा और रिसीव भी करेगा। अब मैंने जो बड़ा एरिया सिलेक्ट किया है उस पूरे एरिया को मैं क्या कहूंगा? सेल कहूंगा। क्या कहूंगा? सेल कहूंगा। कोई एक एरिया सिलेक्ट कर लें बड़ा सा, उसको मैं कहूंगा कि ये मेरा सेल है। और सेल के अंदर मैंने क्या फिक्स कर दिया है? ट्रांसीवर फिक्स कर दिया है। तो जब सेल के अंदर मैं ट्रांसीवर फिक्स कर दूं तो उस पूरे एरिया को मैं क्या कहूंगा? सेल साइट या बेस स्टेशन कहूंगा। जी कुछ समझ आई बच्चों को या नहीं आई, या डिफिकल्ट बातें मैंने कही हैं? जी बताएं यस मुझे। सर, आ गया समझ। ठीक है ना, एक सही है। एरिया, एक जमीन का हमने एक एरिया सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल शादमान सिलेक्ट कर लिया है, पूरा शादमान। और उसमें उसको क्या कहेंगे? उसको हम सेलुलर कम्युनिकेशन की जुबान में सेल कहेंगे कि ये एक एरिया, फिक्स्ड एरिया है। उसमें हम ट्रांसीवर लगा देंगे। अब ट्रांसीवर क्या करेगा? डेटा सेंड भी करेगा, रिसीव भी करेगा, ऐसी मशीन है। तो जो हमने एरिया सिलेक्ट किया है और उसमें ट्रांसीवर भी लगा दिया है, अब उस पूरे एरिया को क्या कहेंगे ट्रांसीवर लगा के? कि ये सेल साइट या बेस स्टेशन बन गया। ठीक है ना? इसी तरह हम किसी एक और एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल मॉडल टाउन को सिलेक्ट कर लेंगे, वो भी सेल कहलाएगा और उसमें भी ट्रांसीवर लगा देंगे, वो भी सेल साइट बन जाएगा। तो मुख्तलिफ एरियाज के सेल साइट्स को बना के हम क्या करेंगे? आपस में ज्वाइन कर देंगे कि शादमान के एक सेल साइट है, एक मॉडल टाउन सेल साइट बना दिया है, एक गुलबर्ग सेल साइट बना दिया, एक डिफेंस सेल साइट, मुख्तलिफ एरिया। फिर इन सारे सेल साइट्स या बेस स्टेशन को आपस में ज्वाइन कर देंगे। जब ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा बेस स्टेशन बन जाएगा, सेलुलर बेस स्टेशन बन जाएगा, सेल साइट बन जाएगा, जिसमें हम क्या कर सकेंगे? सेलुलर कम्युनिकेशन कर सकेंगे, यानी अपने मोबाइल से डाटा सेंड भी कर सकेंगे और रिसीव भी कर सकेंगे। तो याद होना चाहिए आपको कि सेलुलर हमारे क्या है? सेल से निकला है, सेल एक वर्ड है। और हम अपने मोबाइल को भी सेल फोन कहते हैं, मोबाइल फोन नहीं कहते। इसका मतलब है हमारा जो मोबाइल यूज हो रहा है एक्चुअली वो सेलुलर कम्युनिकेशन के जरिए यूज हो रहा है। और सेल किसको कहते हैं? एक बहुत बड़े एरिया को कहते हैं, जिसमें क्या फिक्स कर देते हैं? हम एक ट्रांसीवर लगा देते हैं। और जब ट्रांसीवर लगा देते हैं तो ये सेल वाला हमारा एरिया क्या कहलाता है? सेल साइट या बेस स्टेशन बन जाता है। इसी तरह हम हर एरिया का एक बेस स्टेशन बना लेते हैं, उन सबको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। और जब ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा सेल साइट या बेस स्टेशन बन जाता है, जहां हम क्या काम कर सकते हैं? अपनी सेलुलर कम्युनिकेशन कर सकते हैं मोबाइल्स के जरिए। मोबाइल यूजर अपने डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अब इसकी मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये देखें, ये एक सेल साइट है। ठीक है, एक एरिया है उसमें हमने ट्रांसीवर लगा दिया, ये दूसरा एरिया है उसमें ट्रांसीवर लगा दिया, तीसरा एरिया है उसमें भी ट्रांसीवर। और इन तीनों एरियाज को ज्वाइन कर दिया। अब हमारा एक बहुत बड़ा एरिया बन गया है सेलुलर कम्युनिकेशन के जरिए। और आप देखें कि उसमें ये मोबाइल फोन आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए एरिया कितना हो गया है? सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए ये सारा एरिया हो गया हुआ है इस पूरे। तो इसको कहते हैं, ये हमारी सेलुलर कम्युनिकेशन है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है कि लैंड को सेल कहेंगे, उसमें ट्रांसीवर लगा देंगे, वो हमारा बेस स्टेशन बन जाएगा। और इस बेस स्टेशन का दूसरा एरिया बनाएंगे, दूसरा भी बेस स्टेशन बन जाएगा। तीसरा एरिया जोड़ेंगे, तीसरा भी बेस स्टेशन, तीनों को ज्वाइन कर देंगे।
तो हमारे पास एक बहुत बड़ा बेस स्टेशन बन जाएगा जिसमें हम सेलुलर कम्युनिकेशन कर सकेंगे और ये जो सेल फोन यूजर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो ये हमारी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट थी, अगरचे बहुत पुरानी हो गई है लेकिन हम इसको एज ए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये इसको इंक्लूड कर दिया है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में, यानी कि बहुत ये मॉडर्न और एडवांस अचीवमेंट है इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी कौन सी है जी? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट की मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखें, ये सैटेलाइट है और ये अर्थ है हमारी। इस अर्थ के गिर्द क्या कर रहा होता है? रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा होता है सैटेलाइट, ठीक है ना। अब सैटेलाइट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि सैटेलाइट क्या काम करता है। ये तो आपको पता है कि सर जी बताएं, एनी क्वेश्चन जी, पूछें जी, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। चलें, हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे कुछ पॉइंट आपने याद रख लेने कि जब भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन वो यूज ना होगा। थोड़ा रिवाइज करवा दें, नेटवर्क इशू की वजह से। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपके नेट का इशू है। अभी भी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर मैं जी। टाइप करता है इसे। जी बच्चों, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। ठीक है बच्चों, सर जी जी बताएं। आप वो ना मैं नेटवर्क इशू की वजह से क्लास से बाहर चला गया था, मैंने जी। रीजॉइन किया। हम्म। सर वो ना मैं भी वो आप दोबारा कंप्यूटर वो उसका बता देंगे चले, मैं इसको सेलुलर जब नेट हम का। रीकैप करेंगे ना एंड पे, तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा। अभी हम सेकंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वो मैं आपको जब लास्ट टाइम जाएंगे ना इसको रिवाइज करेंगे तो मैं सारा आपको बता दूंगा। ठीक है, आप अभी इधर से ज्वाइन करें और इसको समझने की कोशिश करें। दूसरी हमारी टेक्नोलॉजी है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब इसमें वो सैटेलाइट, जी बताएं। जी बेटा। बाहर चला गया था, मैंने रीजॉइन किया। जी, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, क्या कह रहे हैं? चले, जो आपका सर पिछले, उसके नेटवर्क का इशू है, लगा उससे हमारी आवाज नहीं आ रही। जी जी वही मैं कह रहा हूँ ना कि उसके नेटवर्क का इशू है, इस वजह से आवाज नहीं आ रही। तो हम लास्ट में दोबारा रिवाइज करेंगे, अभी आप इधर से ज्वाइन करें, ठीक है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे थे। आपको पता है सैटेलाइट क्या है जी? सैटेलाइट जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता है, एक बड़ी ह्यूज एक मास होती है जो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है। और हमेशा किसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? वायरलेस। कभी आपने देखा है कि सैटेलाइट से हमारे घर पे जो डेटा आ रहा है उसमें केबल अटैच हुई हो? वो वायरलेस है, ठीक है ना। तो वायरलेस सिग्नल्स के जरिए आपको कम्युनिकेशन करता है। और दूसरी बात इसकी याद रखनी है कि सैटेलाइट हमेशा यूज होता है जब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा आपने सेंड ऑफ रिसीव करना हो। ह्यूज अमाउंट से क्या मुराद है? एक बहुत बड़े डाटा की अमाउंट। यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने मोबाइल से अपने फ्रेंड को कोई वीडियो फाइल भेजनी हो जो 1 GB की हो या 2 GB की हो, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप इंतजार करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो शिफ्ट होती बहुत ज्यादा टाइम लगे। इसका मतलब है कि अभी हमारी डाटा फाइल 1 GB या 2 GB की है। लेकिन जब सैटेलाइट से जो डाटा आ रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, इंग्लैंड में मैच हो रहा है और हम पाकिस्तान में डायरेक्ट देख रहे हैं, हम अपने टीवी पे देख रहे हैं और वहां जो है लाइव मैच हो रहा है। तो ये मैच हमारी टीवी स्क्रीन पर किस तरह आ रहा है? ये सैटेलाइट के जरिए आ रहा है। अब आपको पता है कि सैटेलाइट से लाइव जो मैच आना है उसकी कितने ज्यादा वेट हो सकता है, उस कितना मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, कितनी ज्यादा उसका वेट हो सकता है। आपकी एक फाइल जो है जो 1 GB की है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में कितना टाइम लेती है। लेकिन जो हमारा मैच है जिसका बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, जो वहां से हर लम्हे स्ट्रीमिंग के साथ हमारे कंप्यूटर पर या मोबाइल पर डाउनलोड हो रहा है और उसमें फर्क भी कोई नहीं आ रहा। जो खिलाड़ी उस वक्त इंग्लैंड में आउट हो रहा है उसी टाइम हम अपने टीवी में भी देख रहे हैं कि खिलाड़ी आउट हुआ है, या कोई डिफरेंस आता है? कोई डिफरेंस नहीं आता। इसका मतलब है कि इतना ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा और विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम, के टाइम को जाया किए बगैर आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर पे शिफ्ट हो रहा है। तो वो कौन काम कर रहा है? ये इतना ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा कौन शिफ्ट कर रहा है?
वो सारा काम सैटेलाइट कर रहा है। मैंने भी आपको एग्जांपल दी है ना कि अगर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से 1 जीबी की फाइल दूसरे को भेजें तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हमारा जो ये क्रिकेट मैच वहाँ से हमारे टीवी पर या मोबाइल पर डाउनलोड हो रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि उसका वेट कितना होगा, कितने ज़्यादा जीबी की वो फाइल होगी, कितने ज़्यादा टेराबाइट और ग्योटाबाइट की फाइल होगी। लेकिन उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा, वो उसी वक़्त एज़ इट इज़ जैसे काम हो रहा है वैसे ही हमारे मोबाइल, तो इसका मतलब है इतने ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वहाँ से हमारे कंप्यूटर पर या टीवी पर शिफ्ट हो रहा है। ये काम कौन कर रहा है? ये काम सैटेलाइट कर रहा है। तो याद रखना है कि सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है और हमेशा किस लिए यूज़ होगा? जब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आपने ज़्यादा मिकदार में बड़ी हेवी डेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा, तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है ना? तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और भी बहुत से काम करता है, जैसे वो आपको बता रहा है कि इंटरनेशनल फ़ोन कॉल्स हो गया, प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन टू एरियाज़ फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड मोबाइल व्हीकल्स। ये सारे काम जो हो रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन्वॉल्व है और ये एक जगह से दूसरी जगह सैटेलाइट के ज़रिए फिक्स शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना? अच्छा, कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं, हम 2 टर्म्स यूज़ करते हैं, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। अगर मैं डेटा आपको भेज रहा हूँ तो मैं अपलोडिंग कर रहा हूँ, और अगर डेटा मैं रिसीव कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर पे तो मैं डाउनलोडिंग कह रहा हूँ। इसी तरह सैटेलाइट में अगर आप अपना सैटेलाइट के ज़रिए, ये अर्थ पे है, ये अर्थ स्टेशन है, ये भी अर्थ स्टेशन है, समझ लें ये पाकिस्तान है, ये इंग्लैंड है। अब ये इंग्लैंड से जो है, ये इंग्लैंड है, ये पाकिस्तान है। इंग्लैंड वाले जो अपना डेटा सारा है, वो किसको सेंड कर रहे हैं? सैटेलाइट को सेंड कर रहे हैं। और जिस तरह हम अपलोडिंग कहते हैं कंप्यूटर में कि हमारा डेटा अपलोड हो रहा है, इसी तरह हमारा यहाँ पे हम अपलोडिंग नहीं कहेंगे, हम अपलिंकिंग कहेंगे कि हमारा डेटा अपलिंक हो रहा है, सैटेलाइट को जा रहा है, और यहाँ से सैटेलाइट से डेटा डाउनलिंक होके हमारे पाकिस्तान में आ रहा है, ठीक है ना? तो इस तरह ये काम करता है। अपलिंक और डाउनलिंक की आपने टर्म्स को याद रखना है। ये मैंने डायग्राम आपको दिखाई है अपलिंक और डाउनलिंक की, कि यहाँ से समझ लें इंग्लैंड से डेटा जो है इस सैटेलाइट को अपलिंक हो रहा है, और ये सैटेलाइट हमारे पाकिस्तान में डेटा को डाउनलिंक कर रहा है। तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, और ये सैटेलाइट ज़मीन से तकरीबन 23,000 माइल्स के फासले पर होता है, यानी 23,000 मील के फासले पर होता है, जो रिवॉल्व कर रहा होता है। तो ये याद रखना है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जो चंद एक मैंने टर्म्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए, तो सैटेलाइट भी हमारी क्या है, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में शुमार होता है, यानी कि उसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है बेटा, सैटेलाइट का पता लगा है आप सबको? जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, या समझ आ गई है सबको? क्लास वाला जी, सबको समझ आ गई? नेक्स्ट देखते हैं जी। अब हमारे ये पास आ मोबाइल गया होगा, ये नीचे से ये बंद होगा। बेटा, ये नॉइज किसका आ रहा है पीछे से? तो मैंने इधर तो मैंने इंटरनेट ही कनेक्ट किया हुआ है। बेटा, ये किसकी आवाज आ रही है पीछे से? थर्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमारे पास जीपीएस है, यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अब ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के जरिए आप जमीन के ऊपर मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्च या लोकेट कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी हैं तो आप किसी भी डिवाइस को सर्च कर सकते हैं। जैसे आजकल आपने देखा है कि बहुत सी कारों में ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, कि कार कहीं भी होती है, फॉर एग्जांपल चोरी हो जाती है, तो हम उसको ट्रैक कर लेते हैं कि ये इस एरिया में मौजूद है। इसका मतलब है कि वो क्या चीज यूज कर रहे हैं जी? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी जीपीएस सिस्टम यूज कर रहे हैं। अब इस कार में देखें जी, जीपीएस डिवाइस लगा हुआ है, ये जीपीएस डिवाइस इसमें लगा हुआ है, और हमारी अगर ये कार कहीं मिसप्लेस हो जाती है, तो हम यहाँ से इस जीपीएस की टावर से, यहाँ से सिग्नल से, इस सैटेलाइट के जरिए हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये जमीन में किस जगह पर मौजूद है। इसी तरह अर्थ पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी आदमी को, किसी कार को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब उसकी पोजीशन को डिटरमिन करना होगा कि वो कहाँ पर मौजूद है, तो हम क्या यूज करेंगे? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यूज करेंगे। अब आपने याद रखना है कि जीपीएस सिस्टम ऐसा नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, क्योंकि ये भी किसके जरिए काम कर रहा है? सैटेलाइट के जरिए, तो इसलिए हम कहेंगे
जीपीएस जो है वो भी एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो क्या काम करेगा, वो आपकी अर्थ पे मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, एग्जैक्ट पोजीशन या लोकेशन को डिटरमिन करेगा, आपको बताएगा कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उसको ढूंढ कर देगा। तो ये पोजीशन जीपीएस एक अच्छी चीज है कि नहीं है, जिससे हमें किसी की अर्थ पे पता लग जाएगा कि वो कहाँ गई है। कारों में भी आपने देखा है कि ट्रैकिंग सिस्टम है जो जीपीएस के जरिए काम करता है, और आपको फौरन पता लग जाता है कि हाँ, मेरी कार इस वक्त कहाँ पे है, वो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमिन कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम जीपीएस कहेंगे। और याद रखना है कि जीपीएस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, किस तरह काम करता है, सैटेलाइट के जरिए काम करेगा। और क्या काम करता है, ये अर्थ पे मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन को डिटरमिन करेगा, बताएगा कि कहाँ पर वो मौजूद है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास फोर्थ कटिंग एज टेक्नोलॉजी कौन सी है। ये देखें, ये एग्जैक्ट लोकेशन अर्थ का हमारे पास है, और ये हमें बता रहा है कि जी कौन सा बंदा किस लोकेशन पर मौजूद है। तो ये जीपीएस सिस्टम की मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है। नेक्स्ट हमारे पास ब्लूटूथ है। अब ब्लूटूथ आप सब यूज करते हैं, आपको पता है कि ब्लूटूथ क्या है। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। अपने मोबाइल के साथ आप वायर नहीं लगाते, इसका मतलब है ब्लूटूथ जो है एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जो क्या काम करती है वो भी आपको पता है, कि डेटा को सेंड करती है और डेटा को रिसीव करती है। लेकिन एक पॉइंट आपने इसमें अच्छी तरह याद कर लेना है कि जब भी ब्लूटूथ आप डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट जरूर लिखना है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस की टेक्नोलॉजी है, यानी शॉर्ट डिस्टेंस में काम करेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे बैठे हो और 1 किलोमीटर दूर आप ब्लूटूथ के जरिए को डाटा सेंड कर रहे हो। ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए टेक्नोलॉजी है, जो मुख्तलिफ डिवाइसेस को जिसमें ब्लूटूथ मौजूद होता है उसको आपस में कनेक्ट कर लेती है। और हम उससे क्या काम कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। ये एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, देखें इन सबके पास डिवाइस है, मोबाइल है, और ये सब शॉर्ट डिस्टेंस में एक दूसरे को डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। इसका मतलब है ब्लूटूथ जो है अब हमारे पास यहीं से एक्सप्लेन हो जाता है कि ब्लूटूथ जो है एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। अब देखें, इसमें किसी में वायर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। दूसरा क्या पॉइंट हमें पता लगता है कि आप इससे डाटा सेंड कर सकते हैं, ये सब लोग आपस में डाटा सेंड कर रहे हैं। और तीसरा इससे हमें क्या पता लगता है, तीसरे हमें ये मालूम होता है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है। इसमें देखें, ये सब नजदीक नजदीक बैठे हुए हैं, कोई भी दूर नहीं है। तो अब हमें ब्लूटूथ के सारे पॉइंट्स इस पिक्चर को देख के पता लग गए कि ये ब्लूटूथ क्या है जी, ये टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, कोई वायर नहीं लगी हुई, शॉर्ट डिस्टेंस पे ऑपरेट करती है, ये सारे आपस में नजदीक हैं और क्या काम कर रहे हैं, डेटा को सेंड और रिसीव कर रहे हैं। तो ये 4 हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं जिसको हम कह रहे हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं। इसको आपने पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, और पिक्चर्स देखेंगे तो आपको जल्दी सब कुछ समझ आ जाएगा। रैप अप हम करते हैं जी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी मोस्ट एडवांस्ड और जो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उनको हम कहते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं। और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में क्या है जी, सेलुलर कम्युनिकेशन है। सेलुलर कम्युनिकेशन किस तरह काम करती है, उसमें हम एक एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको सेल कहते हैं, और उस सेल में ट्रांसीवर फिक्स कर देते हैं, तो वो एरिया क्या कहलाता है, बेस स्टेशन बन जाता है। इसी तरह हर एरिया का हम एक बेस स्टेशन बना लेते हैं, उन सब बेस स्टेशन को सेल साइट्स को इकट्ठा कर देते हैं, तो एक बहुत बड़ा सेलुलर एरिया बन जाता है जहाँ पे आपके मोबाइल फोन्स यूजर जो हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको कहते हैं सेलुलर कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपको पता है कि ये जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता है। सैटेलाइट ह्यूज मशीन होती है और तकरीबन 23 किलोमीटर के फासले पर होती है ये, और क्या काम करती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा सेंड और रिसीव करती है। ठीक है ना, डाटा ये जब रिसीव करती है, हम तो इसका इसमें दो टर्म्स यूज होंगी, अपलिंक और डाउनलिंक। अगर डाटा हम इस सैटेलाइट को भेज रहे हैं तो उसे मैं अपलिंक कहूंगा, और डाटा अगर सैटेलाइट से हमारे टीवी या मोबाइल पर रिसीव हो रहा है तो उसे मैं डाउनलिंक कहूंगा। और तीसरा क्या है जी, जीपीएस। जीपीएस सिस्टम किस तरह काम करता है, जीपीएस सिस्टम हमारा सैटेलाइट के जरिए काम करता है, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, और इससे आप अर्थ पे मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रिसाइज लोकेशन को डिटरमिन कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ब्लूटूथ हमारे पास एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है,
जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम आती है और इस पे काम क्या हम कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आपने मुझसे पूछ लेना है क्योंकि टाइम हमारा कम रह गया है। सर होमवर्क क्या है? होमवर्क इसमें यही असाइनमेंट है, जो हमने आज पढ़ा है इसको आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है और जिसकी पॉसिबल हो उसकी डायग्राम भी बनानी है। ठीक है ना? ये आपकी एक्सप्लेन सर आपसे क्वेश्चन था। ऑफ कटिंग है। जी, जी पूछें, जल्दी से पूछें। सर अगर हमने किसी का नंबर ट्रेस वगैरह कराना तो वो कैसे होता है? बेटा नंबर ट्रेसिंग का और सिस्टम होता है और पोजीशन लोकेशन का और सिस्टम होता है। जो हमने पढ़ा है वो हमने किसी की ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ट्रेस करने के लिए, ना कि उसके नंबर को ट्रेस करने के लिए। ठीक है? नंबर ट्रेस करने का तो आपके पास मोबाइल पे भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। किसी का आप मोबाइल नंबर दें, फोन नंबर दें, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा। तो ये तो एक कंप्यूटर की एप्लीकेशंस है, लेकिन ये जो हमें डिटरमिन करके दे रहा है ये ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है हमें। ठीक है? ना कि उसका नंबर या नाम बता रहा है, उस ऑब्जेक्ट को ढूंढ के दे रहा है हमें। तो ये हमारे पास क्या होता है, जीपीएस के लिए जरिए यूज होता है। ठीक है बेटा? तो अब हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। कोई क्वेश्चन हो, आपने होम असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमसे मिलेंगे।